जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 42 आउट ऑफ 50। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा कि अगर मान लो कि एक प्रिज्म है, ठीक है, या फिर इंट्रोडक्शन करते हैं फिगर के साथ, ठीक है, समझते हैं वहीं पे। देखिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाइट में हमने पढ़ा है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, ठीक। तो स्पेक्ट्रम में किसी भी चीज का स्पेक्ट्रम क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़े, लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़े, तो स्पेक्ट्रम से समझते क्या है। मतलब इसका ये है कि एक तरीके का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम अलग अलग चीजों को, मतलब ढेर सारी चीजों को अलग अलग वैरायटी के हिसाब से एक अरेंजमेंट में लगा दें, एक अरेंज कर दें। तो लाइन स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है कि भाई जैसा हम सभी जानते हैं व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ऐसा हमको तब देखने को मिलता है जब वो प्रिज्म से पास होती है। तो ये जो 7 कलर्स का जो अरेंजमेंट है विबग्योर के फॉर्म में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, इस फॉर्म में जो है हमारा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इस चीज को, स्पेक्ट्रम। एंड अगेन आगे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास होती है तो वो हमको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना के देती है। लेकिन अगर वहीं पर व्हाइट लाइट के सिवा अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास कराएं किससे, प्रिज्म से, तो वो हमको दो चीज देती है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग यही बात करने वाले हैं आज की ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है, कैसा होता है, इन सब चीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं कि बोर्स ने इसके बारे में क्या कहा, अपना क्या एक्सप्लेनेशन दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, पहले उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब कभी भी हाइड्रोजन गैस से करंट पास होता है किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द हाइड्रोजन गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ लो प्रेशर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक्स इनटू एटम्स। मतलब इन्होंने क्या कहा, मान लो कोई एक डिस्चार्ज ट्यूब है, सॉरी फॉर नॉइस, मान लो कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस भरा है और उसमें से हम करंट को पास आउट कराएं, उसमें से हम करंट पास करें, तो जब उसमें से हम करंट पास करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस होगा ना वो बेटा हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएगा, ठीक है। देखिए बोर्स ने ये बता दिया कि भाई अगर फिर से बात करें इसके बारे में कि अगर किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस रखा है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके वजह से लो प्रेशर पे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है। और दिस एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल स्पार्क। ये जो एटम्स हैं वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है उसमें। और अब यहां पे बात करें तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कहता है कि भाई बोर्स ने उसी चीज को जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर, जो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस का हाइड्रोजन एटम का, वो क्या है, v बराबर में, न्यू बराबर में r ब्रैकेट में 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर। अभी ये n1 n2 क्या है ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अगर आगे बात करें इनमें तो फिर हम ये देखते हैं, छोटा सा फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम्स का वो एक्साइटेड से हायर एनर्जी में जाए, एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी। लोअर से कहां पे जा रहा है, हायर में। देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इस वाले में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है और यहां पर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द हायर एनर्जी ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन माइग्रेट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। और यहां पर किस पर डिपेंड करेगा, जो उससे एमिट किया जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोनों में अंतर है, इस वाले में एक्साइटेड से लोअर में आ रहा है, इसमें लोअर से एक्साइटेड में जा रहा है, कौन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लगातार चेंज हो जा रहा है, ठीक। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बीइंग अनस्टेबल एंड कम बैक टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल। मतलब देखो जब से मान लो यहां लोअर एनर्जी पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया ज्यादा एनर्जी। अभी हमने कहा पढ़ा कि वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करेगा, स्पार्कलिंग से। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से किस पे जाएगा, लो हाई एनर्जी पे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन मान लो कि उसने फिर से अपनी एक्साइटेड एनर्जी से अपनी एनर्जी को लूज कर दिया तो उस लेवल पे नहीं रह पा रहा है, तो फिर से वो कहां पे आएगा, अपने जस्ट नीचे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें से जब फोटॉन्स निकलेंगे तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन में कम टू द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक। उसके बाद आगे बात करें तो हम यहां पर अब हम कुछ सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके थ्रू समझते हैं। देखिए
अगर लाइमन सीरीज की बात करें, सबसे पहला सीरीज आता है लाइमन। इसमें जो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना वेव नंबर निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो यहां पर लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा बेटा, n1 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्या होगी, यहां पर n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। किसके लिए बेटा, लाइमन के लिए। किसके लिए, लाइमन के लिए। ठीक, एंड अगेन अगर हम इसका ये कैलकुलेशन है, फर्स्ट लाइन के लिए क्या रखेंगे, n1 n2 बराबर 2, दूसरे लाइन के लिए क्या रखेंगे 3, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 5, ऐसे मतलब लगातार चलते चले जाएंगे। फिर आता है हमारा बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होगा, बामर सीरीज में क्या होगा, n1 की वैल्यू बेटा इस बार कितनी हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 4 5 6 डैश डैश बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर इसका भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 के लिए पहले 3 रखेंगे, फिर 2 के लिए 4, फिर 5, ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे। फिर आता है हमारा पास्टन सीरीज। ठीक है, पास्टन में बेटा n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 था 2 था तो कितनी हो जाएगी 3, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 6 डैश डैश। ठीक है, जहां पे वैल्यू हम सारी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड विजन है, इसमें मिलता है हमको इंफ्रारेड मिलता है, और उस वाले में बामर में हमें विजिबल मिलता है। ठीक है, बामर में विजिबल और इंफ्रारेड में सॉरी पास्टन में इंफ्रारेड मिलता है। ठीक, अब हमारा इसके बाद लास्ट में जो है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में बेटा n1 की वैल्यू 4 होगी और n2 की वैल्यू उससे बड़ी, यानी 5 6 7 ऐसे से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट की बात कर ले तो उसमें भी हमको एक कैलकुलेशन देखने को मिल सकता है, बस वैल्यू पुट करने में कुछ नहीं। और फिर आता है हमारा पी फंड। ठीक है, ये पी फंड आता है लास्ट है ये हमारा अप्रोक्सीमेट। तो पी फंड सीरीज में बेटा n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 6 7 डैश डैश। ठीक है, फिर इसका हम लोग ये सीरीज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक लास्ट में अगर हम फिगर के थ्रू समझे इनको बड़े से लेवल पे। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पर ये हमारा n अपॉन इन्फिनिटी लेवल है। ठीक, हम ये देख रहे हैं n वाला 1 से लेके कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, 1 से लेके 2 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर इन्फिनिटी। ये हमारा लाइमन था। बारबर हमारा ग्राउंड से 2 में आएगा, पास्टन हमारा ग्राउंड से 3, ग्राउंड से सॉरी इन्फिनिट से 3, ब्रैकेट हमारा इन्फिनिट से 4, इन्फिनिट से 5, ऐसे हमको देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाली एनर्जी जितना ऊपर जाएंगे उतना एनर्जी कम होती चली सॉरी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए -13-12 किलो जूल था, ऊपर वाले के लिए और चाहिए, इसके लिए और चाहिए 82 जूल चाहिए, और एकदम 0 जूल रहेगा तो वो हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।